आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दर्शन, है ना। पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपन सेकंड टॉपिक दर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो दर्शन को अपन यही टॉपिक जो कि सीसीआईएम ने बता रखे वही टॉपिक अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ पढ़ने का होगा फिर एग्जाम टाइम पे, अभी भले प्रॉपरली आप पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या पढ़नी चाहिए ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द दर्शन यानी दर्शन का परिचय अपन पढ़ेंगे, यानी दर्शन कैसे उद्भव हुआ दर्शनों का, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो फिर दर्शन की व्युत्पत्ति अपन पढ़ेंगे, है ना। दर्शन की व्युत्पत्ति अपन हर संस्कृत या आयुर्वेदिक की जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति पढ़ते ही हैं, तो यहाँ भी दर्शन की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। फिर दर्शन का लक्षण और दर्शन की संख्या, फिर आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं और नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं और किसे नास्तिक दर्शन कहते हैं, किसे आस्तिक दर्शन कहते हैं, और आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसको सिद्ध कीजिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो दर्शनों का आयुर्वेद पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके बनता है। तो 10 नंबर में भी पूछ लेता है ये ऐसे क्वेश्चन। तो कहीं कहीं एक क्वेश्चन एक दर्शन पूछ लेता है 5 नंबर में, जैसे कि न्याय दर्शन समझाओ, है ना। तो इस दर्शन में किस हिसाब से लिखना वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, लेकिन इस क्लास में अपन पूरे दर्शन का एक पूरा व्यू लेंगे, ठीक है। एक एक चीज समझेंगे यहाँ पर कि क्या चीज कहना चाह रहा है यहाँ पर एक एक दर्शन, तो वो चीज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो कल का लेक्चर रहेगा वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे रहेगा। पूरे दर्शन का अच्छे से एग्जाम टाइम पे कैसे रिवाइज करना वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला पार्ट लेते हैं दर्शन का परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द दर्शन। तो देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वेद कितने हुए हैं, 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। इन्हीं के 4 उपवेद हुए हैं। ऋग्वेद का उपवेद हुआ, यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद, इन सबके हुए। अपना आयुर्वेदिक भी एक उपवेद है। किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद है ना। अथर्ववेद का उपवेद क्या हुआ है? आयुर्वेद हुआ। इसी तरह जो ऋग्वेद के माने जाते हैं, यानी ऋग्वेद से किसका उद्भव हुआ है? दर्शनों का उद्भव हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर में कि दर्शनों का उद्भव कैसे हुआ, तो आपको लिखना है कि वेद कितने हुए? 4 वेद हुए हैं। और 4 वेद में जो पहला वेद हुआ ऋग्वेद, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है? दर्शनों की उत्पत्ति। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है कि वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। जो वेद हुए ना वो भारतीय दर्शन में सबसे प्रथम ग्रंथ माने जाते हैं। ध्यान रखना ये बात कि सबसे भारतीय दर्शन जो है वो सबसे पहली बुक कौन सी थी? तो अपने वेद हुए हैं ना, 4 वेद हुए हैं, सबको पता ही होना चाहिए। चाहे आयुर्वेदिक इतिहास में भी क्वेश्चन पूछ लेता हो कई बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर उपनिषद का अर्थ है गुरु और समीप बैठकर, जैसे कि टीचर होता है और साथ में जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती है ना, वही चीज सिस्टम उपनिषद कहलाता है, ठीक है। कि उपनिषद में क्या है? गुरु के समीप बैठकर अपने उपदेशों को सुनना, सिर्फ लिखना नहीं, सुनना सिर्फ, ये क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सूत्र काल में सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत आदि दर्शनों का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन भी याद रख लेना सूत्र काल में। लेकिन आपको मेन लाइन जैसे क्वेश्चन बन जाए 2 नंबर में, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो कि ऋग्वेद, वहां से दर्शनों का उद्भव हुआ है। और जो सूक्ष्म रूप से स्थूल यानी कि छोटे, पहले उसने आत्मा के बारे में बताया और धीरे धीरे वो महाभूतों के बारे में, यानी स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसित हुए दर्शन, ठीक है। जैसे पहले आत्मा के बारे में बता दिया, धीरे धीरे वो किधर गए हैं? स्थूलता यानी महाभूत के बारे में, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। फिर अपन बात करते हैं दर्शन, इसमें सारी थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मैटर है। ऐसी कोई बात नहीं है आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने को शॉर्ट चीजें, क्योंकि एग्जाम में किस टाइप से लिखना है वो चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है वो अपन देखें तो दृश्य धातु, है ना, ये यहाँ पर कुछ और लिख रखा था, तो ये दृश्य धातु, ठीक है। दृश्य धातु में लुट्य प्रत्यय लगने पर दर्शन शब्द बनता है, ठीक है। क्या है? दृश्य धातु में लुटे प्रत्यय लगने पर दर्शन शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसके द्वारा देखा जाता है। जैसे आंख के द्वारा देखा जा रहा था, अपन दर्शन ही तो करते हैं। अपन कहते हैं ना भाई साहब आपने दर्शन दे दिए, बहुत अच्छा लगा, है ना, तो वही दर्शन है ना। और अपन दूसरा चीज ये भी समझ सकते हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा किसी अन्य आत्मा का दर्शन करना, ये भी दर्शन कहलाता है, या किसी चीज को देखना दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पता होनी चाहिए और उसका अर्थ लिख लेना, व्युत्पत्ति के साथ भी अर्थ भी लिखना चाहिए कि दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो देखो दर्शन का लक्षण क्या है, या इसकी निरुक्ति के दो। लक्षण को निरुक्ति भी अपन लिख सकते हैं, कई बार निरुक्ति नहीं दी हो अलग से तो अपने को यही निरुक्ति में कर देना है, ठीक है। लेकिन लक्षण लिखना है अपने को। लक्षण क्या बता रखा? देखो यहाँ पर, देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। क्या लिख रखा है? याद भी होना चाहिए, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम।
यानी कि जिसके द्वारा देखा जाता है या पदार्थ का ज्ञान हो, है ना, जिसके द्वारा किसी भी चीज का ज्ञान हो, पदार्थ पदार्थ यानी कोई भी द्रव्य ले लें तो उस चीज का ज्ञान हो, वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। संस्कृत का छोटे छोटे कोटेशन बताऊंगा मैं, तो याद रखना। दर्शते ही अनेन इति दर्शनम, दर्शन किसे कहते हैं, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि दर्शनों की संख्या देखें या दर्शनों के भेद देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दर्शनों की कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और एक होते हैं नास्तिक दर्शन। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है भारतीय में दो दर्शन हुए, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन है मतलब जो आस्था रखता है, अब किस किस में आस्था रखता है अपन देखें तो जो वेदों के प्रमाणों को मानता है या वेदों में आस्था रखता है ना, तो वो वेदों में आस्था रखेगा, वो उसके प्रमाणों को भी मानेगा। ठीक है, तो वेदों के प्रमाण को मानता है। परलोक मानने वाला जो परलोक में मानता है, लोक और परलोक को मानता है। ठीक है, वो। और तीसरा क्या बताया इसने? ईश्वर। देखो जो वेद को मान रहा है वो परलोक, इस लोक को, ई लोक और परलोक को भी मानेगा, और जो परलोक को मानता है वो ईश्वर को भी मानेगा। तो ये जो इन तीनों में श्रद्धा रखता है या किसी एक में श्रद्धा रखता है वो क्या कहलाता है? आस्तिक दर्शन। और जो इन तीनों में विश्वास या आस्था नहीं रखता है वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखते हैं अपन इसमें आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं, पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर 6 दर्शन होते हैं आस्तिक दर्शन में। ठीक है, और नास्तिक दर्शन में इसके आधे मतलब कितने? 3 दर्शन होते हैं। ठीक है, अब आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन कौन कौन से होते हैं? तो देखो ये जो इंडेक्स बनी हुई है इसमें जो क्रम है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मैं क्रम बता रहा हूं उसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो दो दो के कॉम्बो बनेंगे। तो फर्स्ट में आपको न्याय याद रखना है, न्याय वैशेषिक, यही क्रम ध्यान रखना, न्याय वैशेषिक, है ना, सांख्य योग। फिर कौन सा याद रखोगे? सांख्य योग। फिर याद रखना मीमांसा और वेदांत। कौन सा याद रखोगे? मीमांसा और वेदांत। इसी हिसाब से याद रखना। फर्स्ट कौन सा? न्याय, सेकंड वैशेषिक, थर्ड सांख्य, फोर्थ योग, 5 मीमांसा और 6 वेदांत। बस ये यहाँ वाला क्रम चेंज कर लेना। ये न्याय है ना वो फर्स्ट में ले आना। इस बुक ने थोड़ा क्रम थोड़ा चेंज कर रखा है, वो किस व्यू से कर रखा लेकिन ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा क्रम का ध्यान रखना। क्योंकि देखो दोनों को साथ इसलिए याद रखना क्योंकि कई चीजें सिमिलर है, इसलिए अपन दोनों को साथ याद रखेंगे। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, अब देखो इनके प्रवर्तक और जो सिद्धांत क्या क्या मानते हैं, प्रमाण, ये चीजें अपन लास्ट में रिवाइज करेंगे, है ना। पहले एक एक 1 बाय 1 चीजें पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में इनका रिवाइज हो जाएगा। अभी याद रखने से कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ याद रखना है दर्शन कौन कौन से होते हैं। तो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन होते हैं? 6 दर्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, मीमांसा दर्शन है उसी को पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जो वेदांत दर्शन है उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मीमांसा दर्शन के बाद आया था इसलिए उत्तर मीमांसा कह दिया, और जो दर्शन है वो पहले मीमांसा वो पूर्व में आया इसलिए पूर्व मीमांसा कह दिया। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक इतने अच्छे से याद रखवाऊंगा मैं आपको, कभी नहीं भूलोगे, चाहे कि 10 साल बाद पूछेंगे तो भी याद हो जाएंगे। तो वो अपन अलग अलग वाइज बात करेंगे, ठीक है, हर एक दर्शन के। तो ये चीज थी यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आस्तिक दर्शन की बात मैंने कर ली है, किसे कहते हैं। अब आस्तिक दर्शन में सबसे पहले अपन देखते हैं किसको? न्याय दर्शन को। ठीक है, तो न्याय दर्शन को अपन सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि एक ये सीरियल भी याद होनी चाहिए कौन कौन से दर्शन है यहाँ पर। तो न्याय दर्शन को समझेंगे अपन सबसे पहले, उसके बाद वैशेषिक को समझेंगे। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले अपन न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन आ गया, अब न्याय दर्शन की बात करते हैं। कहाँ है? अब इसके क्या जो न्याय दर्शन है उसका प्रवर्तक की बात करें, जैसे कि ये न्याय दर्शन आ गया, तो सबसे पहले अपने को न्याय दर्शन के प्रवर्तक का नाम, या अपन टॉपिक बना के जब भी एग्जाम में आ जाए न्याय दर्शन का वर्णन करो, तो आपको ऐसे ही पॉइंट बना के लिखने, सबसे पहले प्रवर्तक का नाम लिखना, यानी ये किसने दिया, किसने बनाया न्याय दर्शन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में गौतम, ऋषि गौतम का नाम सुना होगा, उसकी वाइफ का नाम सुना होगा, है ना, अहिल्या, जो क्या बन चुकी थी, पत्थर बन चुकी थी, है ना, वो इंद्र ने कुछ कर दिया था, तो उस चक्कर में वो पत्थर बन गई थी, और पत्थर शिला पर जब राम भगवान ने क्या रखा था, पांव से स्पर्श किया था, तो वापिस अहिल्या बन गई थी और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये कंडीशन आपने देखी होगी, मैं सारी स्टोरी नहीं बता रहा हूं यहाँ पर। तो न्याय, तो क्या कहेंगे अपन, गौतम ने उसकी पत्नी के साथ क्या नहीं किया, न्याय नहीं किया। क्या नहीं किया? न्याय नहीं किया। तो अपने को याद हो जाएगा न्याय दर्शन किसने प्रवर्तक कौन है, अक्षपाद गौतम या गौतम ऋषि। ठीक है, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। इसी ऐसे ऐसे ही बताऊंगा मैं सारे दर्शनों के प्रवर्तक, ध्यान रखना।
ठीक है, न्याय किसने नहीं किया? गौतम ने नहीं किया। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए? अक्षपाद गौतम या गौतम ऋषि। ठीक है, अब इस न्याय दर्शन के भी पर्यायवाची होते हैं। पर्याय क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है पर्याय क्या है। आन्विशिकी है ना, ये पर्याय है फर्स्ट। फिर तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, दो तो कौन से हो गए? तर्क, एक में तर्क शास्त्र है, तर्क विद्या है। फिर वाद विद्या, फिर प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र। ठीक है, तो आन्विशिकी याद रखना कि आन्विशिकी किसका पर्याय है, पूछ लेता है, पीजी में भी पूछता है आन्विशिकी किसका पर्याय है, तो न्याय दर्शन का पर्याय है। ठीक है, फिर देखो तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, ये याद रह जाएगा। फिर तर्क विद्या आई तो फिर वाद विद्या भी आएगी। तर्क विद्या, वाद विद्या दोनों याद रख लेना। तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र याद रख लेना। ठीक है, दो शास्त्र हो गए, कौन से? तर्क और प्रमाण। तो तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र किसका पर्याय है? न्याय दर्शन का। ठीक है, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र किसका? तो देखो इसमें विद्याएं आ रही तीन है ना, एक तो तर्क विद्या, वाद विद्या, हेतु विद्या, और एक है तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और हेतु शास्त्र। ठीक है, इस हिसाब ऐसे बना लेना आप आपकी कॉपी में जब भी नोट्स बनाओ तो ऐसे बना लेना, है ना। इससे ज्यादा याद रहते हैं अपने को, ज्यादा मेमोरी में क्लिक करती है चीजें, तो ये चीज से आप याद रखोगे। उसके बाद अपन बात करें इसमें, आगे चलें तो अपन ने प्रवर्तक देख लिया, अक्षपाद गौतम कैसे याद रखना है ये समझ लिया, इसके पर्याय समझ लिए। और अपन बात करें कि इसमें आगे चलें तो यहाँ पर देखो न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत या कहते हैं कि इसने क्या क्या चीजें मानी। तो देखो षोडश पदार्थ मानता है, तो ध्यान रखना पदार्थों की संख्या हर दर्शन में देखेंगे अपन। ठीक है, तो न्याय दर्शन कितने मानता है? 16 पदार्थ मानता है। जबकि वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे तो 16 में से एक हटा दूं मैं तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, तो 6 पदार्थ मानता है। कौन मानता है? इसके आगे वाला कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो न्याय में कितना? 16, और 16 में से एक हटा देंगे कितना बचेगा? 6। तो 6 पदार्थ कौन मानता है? वैशेषिक दर्शन मानता है। तो दोनों के याद हो गए, न्याय दर्शन के कितने? 16। अब 16 में से एक बार देख लो, इसकी झलक ऐसे रटना नहीं है। 16 कौन से हैं? सत पदार्थ हैं, है ना। सत मतलब भाव पदार्थ जिसको प्रेजेंट हो जो। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, संयोजन, प्रयोजनम, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो इसमें याद रखना निग्रह स्थान भी किसमें आ रहा है? न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ है उसमें आता है। ठीक है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक डालना है नेक्स्ट, और वहां क्या लिखना है? पदार्थों की संख्या और कितनी मानी है न्याय दर्शन ने? 16 मानी है। ठीक है, कुछ लिख देना ऐसे, प्रमाण, प्रमेय, निग्रह स्थान आदि, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इसको भी पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये पदार्थों की संख्या होगी। अब देखते हैं अपन इसके बाद कौन सा टॉपिक लिखते हैं, प्रमाणों की। कितने प्रमाण मानता है हर एक दर्शन, कितने प्रमाण मानता है देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? न्याय दर्शन आ रहा है। तो न्याय दर्शन है, तो न्याय कैसे करोगे? जब आपके पास प्रत्यक्ष भी होगा, जब आप अनुमान भी लगा सकते हो, जब आप उपमा भी दे के समझ सकते हो, और जब शब्द यानी आप तो उपदेश किसी का कहा है आप तो पुरुष, उसके द्वारा भी समझ लो, तो ही तो आप न्याय करोगे। तो इसलिए ध्यान रखना इसने 4 प्रमाण माने हैं। अब ये प्रमाण क्या होते हैं तो अपन सेकंड पार्ट में, जब भी मतलब सेकंड पार्ट मतलब कि इस बुक का सेकंड पार्ट है उसमें बात करेंगे कितने प्रमाण होते हैं, है ना। लेकिन बेसिकली आप चीज ध्यान रखो, ये क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे सिलेबस होगा, आपको पता पड़ता रहेगा हाँ ये चीजें ये होती है और ये यहाँ पर भी आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए न्याय कैसे करेंगे, चारों प्रमाण होंगे तो ही करेंगे। तो कितने प्रमाण मानता है न्याय दर्शन? 4 प्रमाण मानता है। कौन कौन से मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मिश्र आप्तोपदेश। ठीक है, शब्द मतलब यानी आप्तोपदेश का पर्यायवाची क्या है? शब्द है। तो ध्यान रखना 4 प्रमाण कौन से हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश या उपमान। ठीक है, तो प्रमाणों की संख्या कितनी? 4 है। क्यों? क्योंकि चारों के अनुसार ही तो अपन किसी के साथ न्याय करेंगे, इसलिए ध्यान रख। अब देखो यहाँ पर प्रमेयों का वर्णन भी कर रखा है। ठीक है, अब प्रमेय ऐसे ध्यान रखना, न्याय दर्शन ने कितने प्रमेय माने? 12 प्रमेय मान रखे हैं। बस ये इतना सा मेमोरी में ध्यान रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब प्रमेय में क्या आती है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, ऐसी कुछ चीजें आती है, बस नॉर्मली रिमेम्बर करना। बाकी ये टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं कि प्रमाण है कितने माने हैं, है ना, पदार्थ कितने माने हैं, और प्रमेय का वर्णन भी किया है, वो कितने हैं? 12। तो ध्यान रखना। फिर देखो सिद्धांत के भेद। अब देखो आपको मैंने सिद्धांत पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ विज्ञान के, तो वहां पर मैंने बताए थे सिद्धांत किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं सिद्धांत। तो मैंने वहां बताया था सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। ठीक है, चारों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो वो लेक्चर यदि आप चाहो तो वापिस यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पर सिद्धांत के भेद किसने? आयुर्वेदनाथ चरक संहिता में भी बता रखे हैं, विमान स्थान में। तो विमान स्थान के 8वें अध्याय में। तो यहाँ पर न्याय दर्शन ने भी क्या बता रखे हैं? 4 भेद बता रखे हैं सिद्धांत के। सेम है, सेम चीज है, सेम मतलब है। ठीक है, तो अपन को रिलेट कर सकते हैं ना, जब क्वेश्चन बनेगा तो एक यहाँ से भी तो को रिलेशन बन जाएगा आयुर्वेदा और न्याय दर्शनों में।
कि दर्शन ने ये बता रखे जो कि आयुर्वेदा में भी मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज याद रखना, आपके लिए बता रहा हूँ, आगे और भी डिस्कस करेंगे उस चीज को, तो ध्यान रखना। सिद्धांत भी बता रखे किसने, 4 बताए, न्याय दर्शन है। फिर हेत्वाभास का वर्णन भी मिलता है ना। हेत्वाभास किसे कहते हैं, ये भी अच्छे से समझेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो हेत्वाभास का वर्णन भी न्याय दर्शन में मिलता है। तो ये पॉइंट बना बना के लिख सकते हो आप कि देखो सिद्धांत का वर्णन मिलता है, सिद्धांतों के भेदों का वर्णन मिलता है, कितने हैं ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। ये लिख सकते हो, पदार्थ कितने मानता है ना, कितने पदार्थ मानता है। दूसरी बात क्या है, लिखोगे वहां पर कि कितने प्रमाण मानता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें हेत्वाभास में क्या क्या चीजें आती है, तो एक बार याद रख लो, बाकी अच्छा टॉपिक है, आगे बहुत डिस्कस करनी है इसके बारे में जब भी अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इस बुक का। तो सविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, ऐसे याद रख लो कि हाँ इसके 5 होते हैं। हेत्वाभास कितने होते हैं, 5 होते हैं, सविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। बहुत टफ टॉपिक माना जाता है पदार्थ विज्ञान का, बहुत ईजी है ये मेरे अब आप लोगों के लिए, जब अपन इसको रीड करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन अभी ध्यान रखो, हेतु के समान आभास हो वो क्या कहलाता है, हेत्वाभास कहलाता है, जिसका इसमें भी वर्णन मिलता है, किसमें, न्याय दर्शन में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बन गया। अब देखो यहाँ पर आता है पीटर पाक मानता है। पीटर पाक कौन मानता है, कौन सा दर्शन मानता है, पहले जब भी पीटर पाक का वर्णन भी पूछ रखा, पीलू पाक और पीटर पाक दोनों साथ में पढ़ाए जाते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं इसी बुक में। लेकिन ये दर्शन में आ रहा है कि पीटर पाक कौन मान रहा है, तो न्याय दर्शन मानता है। ठीक है, इसके आगे आने वाला दर्शन कौन सा है, वैशेषिक दर्शन है, तो वो कौन मानेगा, पीलू पाक। तो ध्यान रखना, पीलू पाक उसने मान लिया तो पीटर पाक ये। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पीटर मतलब क्या होता है, पीटर मतलब कोई पिंड, पी से पिंड, पी से पीटर। ठीक है, तो पिंड यानी पिंड में यदि परिवर्तित होता है ना, पिंड में पूर्णतः परिवर्तित हो। जैसे कि जब कच्चे घड़े को संयोग अग्नि से, जैसे कुमार क्या करता है, वो जैसे ही घड़ा बनाता है उसके बाद उसको अग्नि का संयोग करवाता है ना। अग्नि का संयोग जैसे ही होता है तो संपूर्ण घड़े का रंग काला होता है, लेकिन उसके पकने के बाद क्या हो जाता है, वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, उसका ब्लैक से बिल्कुल अलग कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके पूरे पिंड में क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। कोई एक परमाणु में तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, पूरे पिंड में क्या हुआ, पाक हुआ ना, मतलब कि कुछ ना कुछ पाक किया अपने अग्नि का सहयोग करके। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, पीटर, मतलब पूरे पिंड में पाक होना पीटर पाक कहलाता है। और कौन मानता है, न्याय दर्शन मानता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पीटर पाक कौन मान रहा है, न्याय दर्शन मानता है, जबकि पीलू पाक इसके आगे वाला दर्शन मीन्स वैशेषिक दर्शन मानता है। राइट, अपन नेक्स्ट बात करें कि न्याय दर्शन का आयुर्वेद पर क्या इफेक्ट पड़ा था। देखो सिद्धांत का वर्णन कर रखा है इसने और आयुर्वेदा में भी मिलता है। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं अपन। फिर देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण आयुर्वेदा मानता है, जबकि न्याय दर्शन ने भी माना। तो ये 2 टॉपिक आराम से आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब बात कर ली अपन ने किसकी, ये दर्शन पूरा कंप्लीट हुआ, न्याय दर्शन। अब बात करेंगे इसके अपोजिट, मतलब कि इसके सिमिलर कौन सा दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में अपन बात करते हैं कि उसने क्या माना है ना। एक एक चीज देखते हैं, उसके प्रवर्तक कौन है, तो इन चीजों को अपन समझते हैं। इस बुक में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है, इसलिए आप नोट्स में भी जब पढ़ो तो यही क्रम ध्यान रखना, पहले न्याय फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन पढ़ना। ठीक है, इस क्रम का क्या सेंस है वो भी आपको लास्ट में जाते जाते पता पड़ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगी हाँ ये रीजन है इसका, ताकि क्या है चीजें कहीं कहीं सिमिलर होती है, इसीलिए दो का कॉम्बो बना के अपन पढ़ते हैं, न्याय वैशेषिक। अब वैशेषिक दर्शन की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रवर्तक की बात करेंगे। तो प्रवर्तक की बात करें तो कणाद, क्या नाम है इसके, कणाद, है ना। वैशेषिक विशेषता किसमें है, कणाद में ही तो है। तो ध्यान रखना कण कण में विशेषता होती है, इसीलिए इसका वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, कणाद। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं एग्जाम में वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कणाद थे। ठीक है, इसके यदि मैं पर्यायों की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, औल्युक्य दर्शन इसका पर्याय है। अब इसके नाम से ही कणाद, कणाद से कणाद दर्शन कर दिया आपने। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बात करते हैं समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। दो तो क्या है, न्याय है, एक कल्प है और एक समान। तो समान न्याय, कल्प न्याय, और एक कौन सा है, तंत्र है, समान तंत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय और कणाद दर्शन, औलुक्य दर्शन किसके पर्याय हैं, यही याद रखना सिर्फ। बाकी ये पशुपद दर्शन है, इनमें मत पढ़ना, आप सिर्फ ये याद रखना औलुक्य दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टॉपिक बना के ये लिख देना, एग्जाम में आए क्वेश्चन। वैशेषिक दर्शन को संक्षिप्त में समझाइए तो सबसे पहले आपने प्रवर्तक का नाम लिखा, देन पर्यायवाची, फिर उसके बाद क्या क्या वो चीजें इसमें क्या क्या सिद्धांत है, मतलब कह सकते हैं क्या क्या चीजें उसने मानी है, तो ये करके भी अपन लिख सकते हैं। तो फिर बात करते हैं अपन वैशेषिक दर्शन में, जब आपको अष्टांग हृदय का जो चैप्टर पढ़ा रहा था, या हाँ
तो नहीं, अब आप जब चरक संहिता पढ़ोगे तो, या आपने पदार्थ विज्ञान कहीं पढ़ ली होगी, तो आपने देखा होगा कि जो चरक संहिता का क्रम होता है पदार्थों का, है ना, तो वहां पर क्या क्रम होता है, सबसे पहले क्या आती है, जो सामान्य विशेष की बात की, फिर उसके बाद गुण, फिर द्रव्य, कर्म और समवाय की बात। ठीक है, ये क्रम होता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन का उल्टा सीधा क्रम है, मतलब पहले अपन द्रव्य की बात करते हैं, फिर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। यानी पदार्थ कितने होते हैं, 6 पदार्थ। 6 पदार्थ किसने माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने माने, जबकि न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने थे। वो कौन कौन से थे, वहां पर बात थोड़ा बहुत मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना, वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ कितने माने, 6। कौन कौन से होते हैं 6 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। फर्स्ट पार्ट है आपका जो पदार्थ विज्ञान का, उसमें यही डिस्कस करेंगे अपन। एक एक को द्रव क्या होता है, कितने टाइप होता है, वर्गीकरण क्या है ना, गुण क्या होता है, गुण का वर्गीकरण, यही चीजें पढ़ेंगे अपन पूरी पदार्थ विज्ञान में। तो ध्यान रखना, वो क्रम है, वो ये 6 पदार्थ हैं, वो कहाँ पर आते हैं, कौन से दर्शन में आते हैं, तो आप लिख सकते हो इनका वर्णन कहाँ आया है, वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन में एक टॉपिक पदार्थ का भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कारण द्रव्य। आप पढ़ते होंगे कार्य, जो द्रव्यों का विभाजन करेंगे अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य होते हैं। तो कारण द्रव्य होते कितने हैं, 9 होते हैं। तो इसीलिए जो वैशेषिक दर्शन ने है उसने भी 9 ही बताए, और जो अपनी आयुर्वेदा है उसमें भी 9 ही मिलते हैं कारण द्रव्य। तो ध्यान रखना, ये भी सिमिलरिटी हो गई किसमें, आयुर्वेदा और अपने दर्शन में। तो ध्यान रखना, कारण द्रव्य कितने बताए वैशेषिक दर्शन ने, 9। क्या होते हैं, 5 तो महाभूत हो गए, सबको याद है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये क्रम याद होगा सबको, यही क्रम याद रखना, 5 महाभूत हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है काल, दिशा, आत्मा, मन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वैशेषिक दर्शन ने कितने कारण द्रव्य माने हैं, 9 माने हैं, और पदार्थ कितने माने हैं, 6 पदार्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें अपन, तो ध्यान रखना यहाँ पर सत्कार्यवाद। जब मैं आपको लास्ट टॉपिक पदार्थ विज्ञान पूरे सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, वो टॉपिक होगा कार्य कारण सिद्धांत। वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा असत्कार्यवाद कौन मानता है, तो वैशेषिक और न्याय दर्शन में वर्णित, यानी वैशेषिक दर्शन मानता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो असत्कार्यवाद है उसी को आरंभवाद कहते हैं। तो इसीलिए आप 2 पॉइंट बना के लिख सकते हो, जो वैशेषिक दर्शन है वो असत्कार्यवाद को भी मानता है और आरंभवाद को भी मानता है। ठीक है, अब आरंभवाद, असत्कार्यवाद क्या होता है, ये तो चीज एक ही होती है, लेकिन अपन को थोड़ी भी तो बढ़ानी होती है एग्जाम में नंबर ज्यादा लेने के लिए, इसलिए अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, अब सत्कार्यवाद कौन सा मानता है, तो स से सांख्य दर्शन। ठीक है, ये दर्शन, इससे अगला वाला जो दर्शन पढ़ेंगे सांख्य योग, तो स से सत्कार्यवाद आ रहा है, और स से ही क्या आता है, सांख्य दर्शन आता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन क्या मानता है, सत्कार्यवाद मानता है, जबकि वैशेषिक दर्शन माने तो असत्कार्यवाद मानता है ना। तो ये लिख सकते हो एक पॉइंट, असत्कार्यवाद कौन मानता है, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का एक पॉइंट ये भी हो गया। तो देखो, असत्कार्यवाद सत्कार्यवाद क्या होता है, मैं यदि थोड़ा सा बताऊं संक्षिप्त में आपको, तो सत्कार्यवाद क्या है कि कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, कोई भी कार्य अपने लाइफ में या किसी भी कंडीशन में होता है, अपने सामने कोई भी काम हो रहा, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कुमार कोई भी घड़ा बना रहा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन है, उसका कारण है, तो ही तो कार्य हुआ, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। ये चीज कौन कहता है, सत्कार्यवाद कहता है। जो सत्य है कि हाँ भाई, कार्य के लिए कारण होना ही पड़े। और यदि कोई कहता है ना, कोई मानता है कि नहीं, कोई कारण नहीं होता है ना, जो कार्य होता है वो तुरंत होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है, ये कौन कहता है, असत्कार्यवाद कहता है। देखो यहाँ पर थ्योरी में क्या लिख रखा है इसने नीचे की साइड, कि कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। यानी कि कार्य है वो तुरंत हुआ है, कोई कारण नहीं रहा इससे पहले। ठीक है, कार्य एकदम सर्वदा नवीन रचना है। ठीक है, उत्पत्ति से पहले कोई अस्तित्व नहीं है कार्य का। तो ये वही कह रहा है जो मैंने आपको समझाया, और आपको ऐसे ही चीजें याद रखनी है। ठीक है, असत्कार्यवाद कौन मानता है, वैशेषिक दर्शन। अभी अपन वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, वहां ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन असत्कार्यवाद आरंभवाद के बाद किसकी बात करते हैं अपन, परमाणुवाद। तो परमाणुवाद कौन मानता है, अपना वैशेषिक दर्शन मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वाद हो गए, पर असत्कार्यवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद कौन मानता है, वैशेषिक दर्शन। इसके पॉइंट हो गए ये, ध्यान रखना। परमाणुवाद क्या है, विश्व की सभी वस्तुएं है ना, कार्य द्रव्य जो अपन ने 9 पढ़े हैं वो के परमाणु से ही बने होते हैं, सभी परमाणु से बने होते हैं। ध्यान है अपने को, पंच महाभूत है तो पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्राएं होती हैं, उन्हीं से तो पंच महाभूत, और पंच महाभूत से ही पूरी सृष्टि बनी हुई, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो परमाणुवाद लिख देना इसमें, वैशेषिक दर्शन में छोटे छोटे पॉइंट बनाने आपको,
पूरा इलोबरेट करोगे तो बहुत पेज भर जाएंगे। इसलिए क्या 5 नंबर में यदि वो पूछता है कि वैशेषिक दर्शन को समझाओ, सबसे पहले उसका प्रवर्तक, पर्याय, फिर उसने क्या क्या ये माने हैं, ठीक है, एक एक लिख दो पॉइंट बना बना के, आराम से नंबर मिलेंगे। और जो टेबल की फॉर्म में पॉइंट बना बना के लिखोगे तो अच्छे नंबर एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि एग्जामिनर को कष्ट नहीं हो, और जिसको कष्ट नहीं होता वो आराम से नंबर देता है, ठीक है, पढ़ने में इजी रहे, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन कर्म की विवेचन के बारे में। कितने कर्म मानता है कौन? वैशेषिक दर्शन। तो आयुर्वेदा में जो चरक संहिता है उसने भी 5 ही कर्म माने, और जो अपना वैशेषिक दर्शन है वो भी कितने? 5 ही कर्म मानता है और सेम मानता है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर, है ना, उत्तम यानी ऊपर की ओर, अप यानी नीचे की ओर, यानी कि किसी भी चीज, जैसे ऊपर हाथ उठाते हैं अपन तो उत्क्षेपण हो गया, नीचे की ओर ले जाते हैं अपक्षेपण हो गया। आकुंचन जैसे हृदय का आकुंचन हुआ, प्रसारण जैसे हृदय का फैला हुआ, है ना, गमन यानी कि जो अपन चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। तो ये चीजें कौन मानता है? कर्म के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको जब कर्म पढ़ाऊंगा, है ना, द्रव्य गुण कर्म, कर्म जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर उसके 5 भेद बताऊंगा। तो किसमें बता रखे हैं? वैशेषिक दर्शन में भी बता रखे हैं और सेम चरक संहिता में भी बता रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयुर्वेद में सिमिलरिटीज बताओगे ना कि वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेदा में क्या सिमिलरिटी है, तो ध्यान रखना वहां पदार्थ भी सेम बता रखे वैशेषिक दर्शन ने, जबकि आयुर्वेदा में भी सेम मिलते हैं और कर्म भी सेम मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कर्म कितने होते हैं? 5 बता रखे हैं यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने। पीलूपाक, है ना, मैंने बताया था पीलूपाक, पहले बता दिया था, इससे पहले वाला दर्शन पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था वहां पीटर पाक, पीटर मतलब क्या? पिंड में, जबकि यहाँ पीलू मतलब किसमें? पाक, परमाणु में पाक, है ना। जब वो कुमार घड़ा बनाता है ना, तो उसके जब मिट्टी अवस्था में होता है तो वो कण कण होते हैं, है ना, परमाणु स्टेज में होते हैं। जब वो घड़ा बन जाता है परमाणु सब जुड़ गए, तो उसके परमाणु में पाक हुआ कि नहीं हुआ? यूं बताओ मुझे, हुआ ना। तो ये कौन सा पाक कहलाएगा? पीलू पाक कहलाता है, जो कौन मानता है? वैशेषिक दर्शन मानता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीलू पाक कौन मानता है? वैशेषिक दर्शन, जबकि पीटर पाक कौन मानता है? न्याय दर्शन, ओके। प्रमाण की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ रहा कि नहीं आ रहा? न्याय के बाद अपन ने दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा? तो ध्यान रखना, कौन सा दर्शन पढ़ रहे हैं? वैशेषिक दर्शन दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए 2 प्रमाण मानता है, दूसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए 2 प्रमाण। अब 2 नंबर पे ध्यान है, अपन सबसे पहले प्रत्यक्ष पढ़ते हैं उसके बाद अनुमान पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण कौन मानता है? अपना वैशेषिक। गुण संख्या की बात करें तो वैशेषिक दर्शन 24 गुण मानता है। 24 गुण क्या है? 5 तो तन्मात्राएं हो गई, है ना, इस हिसाब से ध्यान रख लेना, कुल 24 गुण मानता है, ये ध्यान रखना ना। जब अपन गुण चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां देखेंगे 41 गुण आयुर्वेदा में वर्णन है, वैशेषिक दर्शन ने कितने? 24 गुण बताए। तो नॉर्मली याद हो जाए तो ठीक, गुण कितने? 24 बताए, किसने? वैशेषिक दर्शन ने। अदरवाइज आप ध्यान रखना प्रमाण, है ना, पीलूपाक, है ना, कौन से वाद माने, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन का आयुर्वेदा में क्या है, तो मैंने हर जगह बताया कि आयुर्वेदा में क्या यूज है। चरक संहिता में वर्णित पदार्थ है वो अपने दर्शन में भी मिल रहे हैं, इसी दर्शन में, है ना। 9 कारण द्रव्य बता रखे चरक संहिता या आयुर्वेदा में, वही अपने वैशेषिक दर्शन ने भी बता रखे, ठीक है। ये चीज है। परमाणुवाद पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद के सिद्धांत पर भी दिखता है, जबकि वैशेषिक दर्शन ने भी सेम बताया। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण बता रखे, यानी जो प्रमाण है वो तो आप लिख ही सकते हो, किसमें? वैशेषिक कोई भी दर्शन हो और आयुर्वेदा में, ठीक है, जब आप सिमिलरिटी बताओ तब। तो ध्यान रखना ये बातों पे, है ना। अब अपन ने कौन सा पढ़ लिया? न्याय पढ़ लिया, वैशेषिक पढ़ लिया। अब अपन को कौन सा तीसरा पढ़ना है? ठीक है, सांख्य योग। अब सांख्य दर्शन अपन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सांख्य दर्शन के बारे में बात करें अपन तो देखो, सबसे पहले सांख्य दर्शन कहाँ है? योग दर्शन है। सांख्य और योग को दोनों को साथ में पढ़ना है, मतलब कि ये क्रम ध्यान रखना, इन दोनों का कॉम्बो है, सांख्य और योग। तो सबसे पहले ही इसमें सांख्य दर्शन दे रखा था इस नोट्स में, तो ध्यान रखना है नोट्स जब भी आप पढ़ो तो पहले ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया सांख्य दर्शन। अब देखो सांख्य दर्शन, तो ध्यान रखना कपिल के पास क्या है? घड़ी है ना। आपकी क्लास में कोई ना कोई कपिल होगा ही सही, उसके पास वॉच होती है, तो वॉच में क्या देखता है? समय देखता है, और समय देखता है इसका मतलब उसकी घड़ी में क्या है? संख्या है। तो सांख्य दर्शन से याद रखना कपिल, इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं? तो कपिल हुए हैं ना, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे कहानी से या स्टोरी से या ट्रिक बना के याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है ना, जो कपिल हुए थे वो सांख्य दर्शन। अब देखो इसके पर्यायवाची बोले या कहें तो ये क्या? ईश्वरिक दर्शन भी कह सकते हैं, ईश्वरिक निरीश्वरिक दर्शन बोल रखा है ना इसको, तो ध्यान रखना है इसके पर्याय क्या हो गया? निरीश्वरिक दर्शन हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके पर्याय याद रख लेना, बाकी जो मैंने पर्याय बता रहा हूँ वही याद रखना।
है ना। प्रवर्तक कौन हो गया, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन इसके क्या क्या सिद्धांत रहे हैं या अगले टॉपिक के बारे में। तो त्रिविध दुखों का दुख होते हैं, कितने दुख होते हैं, 3 दुख होते हैं। किसने वर्णन किया, तो सांख्य दर्शन ने वर्णन कर रखा। अब दुख कितने होते हैं, आप कोई भी भौतिक सुविधा आपको नहीं मिल रही है तो आपको दुख हो जाता है ना। यदि आप पर कोई देव कृपा नहीं कर रहा है, धन की देवी धन का कुबेर या कोई भी देवता वर्षा नहीं कर रहा है आपके धन की, तो आप दुखी हो जाते हो, है ना। तो ये भी दुख का कारण। तो आधि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक दुख होते हैं। दुख कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। दुख के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। किसने बताया है, कि सांख्य दर्शन ने वर्णन कर रखा है त्रिविध दुखों का। तो ध्यान रखना, जैसे आदि भौतिक दुख यानी भौतिक सुविधा से कोई नुकसान हो गया है, जैसे पशु शास्त्र, है ना, शस्त्र से किसी ने मार दिए, लग गई है, तो ये भी तो एक तरह का दुख है। तो ये आदि भौतिक दुख हो गया, ठीक है। आदिदेविक दुख के बारे में बात करें तो जैसे भगवान ने भूकंप ला दिया, अभी बरसात है तो बाढ़ ला दी है, तो ये चीजों से भी तो लोगों को दुख हो रहा है, तो आदिदेविक दुख हो गया, है ना, जो देवों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आध्यात्मिक दुखों की बात करें तो शारीरिक और मानसिक कारणों से जो उत्पन्न डिजीज हो जाती है वो आध्यात्मिक दुख है। तो त्रिविध दुखों का कहाँ मिलता है वर्णन, तो ध्यान रखना कहाँ मिलता है, सांख्य दर्शन में मिलता है ना। ये चीजें इस हिसाब से याद रखना, पहले प्रवर्तक का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद पर्याय का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद त्रिविध दुखों दुख क्या क्या है, कहाँ पर बता रखे, ये टॉपिक लिख देना, क्या होता है इसका मतलब भी समझा सकते हो जब ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन षष्ठी के उत्पन्न जो उत्पत्ति है ना, उसमें तत्वों के बारे में। तो सांख्य दर्शन ने कितने 25 तत्व माने हैं, ठीक है। तत्व कितने माने, 25 तत्व माने, जबकि इसके आगे वाला दर्शन जो पढ़ेंगे अपन योग दर्शन, उसने कितने 26 तत्व माने। तो ध्यान रखना, किसने, सांख्य दर्शन ने 25 तत्व मान रखे, जबकि अगला इसका दर्शन है, कौन सा दर्शन है इसके बाद, योग दर्शन, उसने कितने माने 26, ठीक है। अब कौन कौन से मानते हैं, तो देखो आपको सबसे पहले मैं षष्ठी की उत्पत्ति का क्रम समझा देता हूँ। तो आप ये आयुर्वेदा में भी देखते होंगे, सबसे पहले प्रकृति पुरुष या अव्यक्त कह सकते हैं, है ना। अव्यक्त से महत की उत्पत्ति हुई, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, सबसे पहले मैम ने या टीचर ने जो भी है उन्होंने यही पढ़ाया होगा कि उत्पत्ति कैसे हुई, या पूछ ले महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। या कहते हैं षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सांख्य दर्शन ने क्या बता रखा, ऐसे बता रखा, प्रकृति पुरुष बता दिया, इसी को अव्यक्त माना। फिर क्या बोल दिया, महत, फिर महत यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार आ जाता है। अहंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, सात्विक, रासिक, तामसिक। और सात्विक अहंकार और रासिक अहंकार से क्या मिलके क्या बनता है, एकादश इंद्रिया उत्पन्न होती है, ठीक है। कौन सी होती है वो सब जानते हो आप, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 उभयात्मक मन होता है। उसके बाद बात करें अपन दूसरे तीसरे यानी राजसिक और तामसिक से क्या उत्पन्न होता है, पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच तन मात्रा से क्या उत्पन्न होता है, महाभूत उत्पन्न होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है, ये आप जानते हो। तो इसके बारे में बात करें तो सांख्य दर्शन का है, किसने बताया था, सांख्य दर्शन ने बताया। जबकि चरक की बात करेंगे तो चरक ने क्या बताया कि प्रकृति ये बता दिया अव्यक्त, अव्यक्त मत, मत के अहंकार, अहंकार से क्या बनी पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से पंचमहाभूत और पंचमहाभूत से जो एकादश इंद्रिया बन गई। इसने कुछ नहीं बताया अहंकार 3 होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप जब भी एग्जाम में लिखो तो सांख्य दर्शन वर्णन करोगे तो वहां ये भी वर्णन कर सकते हो कि षष्ठी उत्पत्ति का वर्णन सांख्य दर्शन में मिलता है, ये भी एक पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही बात मैं बता रहा था आपको कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने, कैसे माने देखो। सबसे पहले अपन पुरुष, फिर प्रकृति, ये पढ़ा था अपने, फिर महत अहंकार, है ना, फिर मन पढ़ा था अपने, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एकादश इंद्रिया हो गई थी यहाँ पर, एकादश इंद्रिया ही तो है, फिर पंच तन्मात्राएं होगी, है ना। तो और पंच महाभूत, इन सबको जब काउंट करोगे तो ये कितने होंगे, 25 होंगे। ध्यान रखना, ये जब भी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब जब आप काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 तत्वों की संख्या है ना, किसने मानी है, तो सांख्य दर्शन ने मानी है ना। योग कितने ईश्वर को भी मानता है ना, योग दर्शन ईश्वर को भी मानता है, इसलिए उसने +1 कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 25 के बाद 26। तो 26 तत्व किसने माने हैं, ध्यान रखना, ये अगले वाले दर्शन मीन्स योग दर्शन ने माने, ठीक है। तो ये पॉइंट बात कर ली अपन ने, जैसे कि यहाँ पर काउंटिंग बता रखी है, आप देख लेना और आपके हिसाब से, है ना। यहाँ 23 तत्व व्यक्त हैं, जबकि जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, तो इसीलिए वहां पर अव्यक्त नहीं लिखा उसने, ठीक है ना, सांख्य दर्शन ने सबसे पहले। उसने क्यों, क्योंकि दोनों मिक्स बता रखा, प्रकृति और पुरुष होंगे तो ये आपकी षष्ठी की उत्पत्ति होगी। यदि प्रकृति नहीं है ना, एक है प्रकृति और पुरुष नहीं है, तो षष्ठी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, ये भी बताएगा आगे आपको,
ठीक है, तो षष्ठी उत्पत्ति का क्रम अपन ने देख लिया। फिर प्रमाणों की बात करें अपन, तो कितने मानता है यहाँ जो दर्शन है सांख्य दर्शन, वो कितने मानता है? तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष अनुमान तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कितने? 3 प्रमाण मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, है ना, ये याद रखना। तीसरे नंबर पे आ रहा है 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश मीन शब्द प्रमाण। कौन मानता है? जो सांख्य दर्शन है वो। ठीक है, फिर सत्कार्यवाद मानता है। मैंने पहले ही बता दिया सत्कार्यवाद क्या होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, कोई कारण होगा तो ही कार्य की उत्पत्ति होती है, मीन्स इसको क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद कहते हैं, राइट। सो ये आपको पता हो गया। सत्कार्यवाद कौन मानता है? स से सत्कार्यवाद, स से सांख्य दर्शन, जबकि इससे पहले वाला दर्शन था वो किसको? असत्कार्यवाद को मान रहे थे। ठीक है, अब त्रिगुण की बात करें तो त्रिगुण अपन जानते हैं सत्व रजतम, जो कि प्रकृति उत्पन्न होती है, तो वहां भी सात्विक, अंक, रासिक, तामसिक होता है, तो इसीलिए त्रिगुण का वर्णन किसने किया है? सांख्य दर्शन ने किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हो इसमें और एड। फिर बात करें अपन, तो देखो सत्व की बात करें, जो गुण बताए सत्व रजतम, तो सत्व क्या करता है? लघु होता है ना, जबकि जो तम है वो गुरु होता है। सत्व लघु होता है और प्रकाशक होता है ना। प्रकाशक यानी कि कोई भी कार्य करवाना है सत्य करवाएगा, है ना, एक्साइटमेंट करता है। तो और रज की बात करें तो वो क्या होता है? उभष्टम होता है और चलात्मक होता है, चल करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं तम गुरु होता है और क्या करता है? कार्य को रोकने वाला। जैसे मैं बात करूं आपके सामने, एक नर्व रख लेता हूं, नर्व की जो फिजियोलॉजी आपने पढ़ी थी कि जैसे ही उसमें अगली नर्व से सेंसेशन आया है ना, कोई भी एक्शन मूवमेंट आया वो आगे जाएगा, तो फिर आगे कैसे जाएगा? वो पहले प्रकाशित होता है ना, सत्व गुण के कारण। जैसे आपके कोई किसी ने पेन चुबाया तो वैसे प्रकाशक हो गया हो, ठीक है, सत्व गुण के कारण। फिर आगे गया न्यूरॉन एक्सॉन के थ्रू, तो देखो वहां क्या हुआ कि रज गुण चला, यानी वो चल चल प्रवृत्ति पाई जा रही है ना, चलात्मक, यानी कि जो सेंसेशन था वो आगे जा रहा, फ्लो होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? वापिस रुकेगा भी तो सही, है ना। सिनेप्टिक नोब है वहां पर, वो पुटिका है, वो क्या करेगी? संदमित वो कर देगी, तो वहां पर तम गुण लग रहा है। ये भी समझ सकते हैं अपन इस वजह से कि हाँ भाई, सात्विक क्या होता है? प्रकाशिक होता है। रज क्या होता है? चलात्मक होता है। तम क्या होता है? रोकने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिजियोलॉजी में भी सत्वर स्तंभ का वर्णन पूछ ले, त्रिगुणात्मक का वर्णन पूछ ले कभी 5 नंबर में, तो ये चीज वहां भी लिख सकते हो, बाकी आपको यहाँ तो लिखनी है ना। फिर बात करते हैं जो अंध पंगु न्याय है, वो क्या होता है? देखो अंध पंगु न्याय क्या है कि आपको मैं बता रहा था कि जो मैंने षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया अभी, तो वहां पर 2 चीजें बताई थी, एक तो प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो देखो मैंने कहा यहाँ पर लिख रखा है कि जो पुरुष है वो निर्गुण है, यानी प्रकृति पुरुष के सहयोग से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है। पहले ही बता दिया मैंने। प्रकृति को जड़ माना है, प्रकृति को क्या मान रहा है? जड़। ठीक है, लेकिन प्रकृति अचेतन है, जबकि पुरुष क्या है? मीन्स आत्मा क्या है? चेतन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो पुरुष है वो, जो प्रकृति वो अचेतन है, लेकिन पुरुष चेतन है। पुरुष मतलब आत्मा हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रख। तो प्रकृति और पुरुष जब तक दोनों मिक्स नहीं होंगे, यानी दोनों रिलेशन करके, संबंध करके आगे निर्माण नहीं करेंगे, तो ही प्रकृति का निर्माण होगा। अदरवाइज नहीं किया, एक नहीं किया, तो आगे प्रकृति नहीं बनेगी। ध्यान रखना ये चीज। तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन पेशेंस के साथ देखना, आज पूरा लेक्चर कंप्लीट करना, ताकि कल अपन इसका अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, देखो अब बात कर ली अपन ने प्रकृति की बात हो गई, पुरुष की बात हो गई। दोनों सहयोग करेंगे तो षष्ठी बनेगी, है ना। एक करेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक प्रकार उसी प्रकार आपके सामने जैसे कि कोई अंधा है ना, तो अंधा है और एक और कौन है उसी अंधे के पास? एक लंगड़ा है। ठीक है, और पूरे घर में आग लग गई, तो दोनों भाई क्या करेंगे? आप बता सकते हो कि कैसे बाहर निकलेगा? जो अंधा है वो चल तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता है, और जो लंगड़ा है वो देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। तो इसीलिए जो छोटा भाई जो लंगड़ा है, तो वो बड़े भाई से कहेगा भाई तू मुझे तोक ले, मैं देखता रहूंगा, रास्ता बताता रहूंगा, और अपन इस आग से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है, वही चीज अपन यहाँ से रिलेट करते हैं कि इसीलिए जो जैसी व्यवस्था वहां पर की गई थी अंधे और लंगड़े के लिए, वही व्यवस्था यहाँ पर होती है प्रकृति पुरुष। इसीलिए दोनों जैसे आग से बाहर नहीं निकल सकते थे, वैसे प्रकृति और पुरुष एक होगा, है ना। अकेला रहेगा तब तक सृष्टि उत्पत्ति नहीं कर सकता, दोनों मिलेगा तो ही सृष्टि का उत्पन्न होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए उसको क्या न्याय बोला है? अंध पंगु न्याय बोला है। ठीक है, अंध पंगु न्याय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको लिखना है सांख्य दर्शन में। ठीक है, तो ये चीजें थी बताने के लिए। और बात करते हैं अपन इसकी सिमिलरिटी की। देखो यहाँ पर सृष्टि विकास का क्रम जो कि आपको आयुर्वेदा मिलता ही है, वो यहाँ सांख्य दर्शन ने भी किया है ना। 5 वायु पढ़ते हो, और 5 वायु के 5 भेद पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में आपने, है ना, समान वायु वाले, तो वो वाले वर्णन भी यहाँ पर मिलते हैं। और त्रिगुणात्मक सिद्धांत जो मैंने बताया सत्वर स्तंभ वाला, वो भी यहाँ पर मिलता है। सत्कार्यवाद आयुर्वेद का कार्यकारण सिद्धांत में एक ही मत है, दोनों के सेम है ना। आयुर्वेदा भी सत्कार्यवाद के बिना कोई चीज नहीं मानता, वही अपने सांख्य दर्शन भी मानता है ना। प्रत्यक्ष में 8 बाधक कारण होते हैं, ध्यान रखना।
प्रत्यक्ष में कितने 8 बाधक कारण होते हैं, अपन पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का जो नेक्स्ट जब भी लेक्चर होंगे उसमें अपन स्टडी करेंगे कि 8 कारण कौन कौन से हुए प्रत्यक्ष में बाधक, है ना। 8 कारण होते हैं जो कि आयुर्वेद भी सेम मानता है, 8 कारण प्रत्यक्ष में होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें यही वही होता है आवरण, यानी जिससे किसी की चीज को ढक दूं, बहुत दूर हो बहुत पास हो दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है ना। तो वो चीज 8 ऐसे कारण देखेंगे अपन, दो कहाँ पर आयुर्वेदा में मिलते हैं और सांख्य दर्शन में भी मिलते हैं। और आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य ने 3 प्रमाणों में ही कर दिया है। कौन कौन से प्रमाण मानता है ये भी आपको बता दिया है, वो के वही अपने आयुर्वेदा में भी प्रमाण मिलते हैं। और त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों शास्त्र सेम करते हैं, ठीक है। त्रिविध दुखों का कारण बताया था अपन ने, तो वो चीज यहाँ पर भी लागू होती है। फिर बात करते हैं अपन सांख्य के बाद योग दर्शन की बात करते हैं, तो उसको निरीश्वर दर्शन बोला था अपन ने, है ना। उसका पर्याय क्या था, वो ईश्वर को नहीं मानता, जबकि योग तो ईश्वर को मानता ही है ना। और अपने जो बाबा रामदेव हैं और उनके जो जिससे योग करवाते हैं वही तो इस योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पतंजलि, पतंजलि के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, हर इंसान जानता है पतंजलि किसके माने गए हैं, योग। तो पतंजलि ने क्या करवाया था, योग करवाया था, इसीलिए योग दर्शन के कौन हो गए प्रवर्तक, पतंजलि हो गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। पर्याय क्या हो गया, पतंजलि भगवान को भी मानते हैं इसीलिए तो आस्तिक दर्शन में रखा है, तो इसीलिए ईश्वरिक सांख्य इसका पर्याय हो गया, है ना। निरीश्वरिक सांख्य निरीश्वरिक किसका पर्याय था, इससे पहले वाले दर्शन का, सांख्य दर्शन में। क्यों, क्योंकि ईश्वर को नहीं मान रहा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक 26वां तत्व मैंने बताए थे ना, वहां पर 25 तत्व कौन मान रहा था, सांख्य दर्शन मान रहा था, है ना। मैंने कहा था वहां पर एक प्लस करूंगा तो 26 हो जाएंगे, और कौन सा प्लस करूंगा, ईश्वर प्लस कर दूंगा तो कितने 26 हो जाएंगे। कौन मानता है, योग दर्शन मानता है, चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर चित्त वृत्तियों का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, योग दर्शन में मिलता है ना। अष्टायोग का वर्णन मिलेगा आपको, है ना। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये सारी चीजों का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, जो योग दर्शन है वहां पर मिलेगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर। ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में, सब जानते ही, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं अपने इसमें नहीं है। फिर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखो चित्तवृत्तियां, चित्तवृत्तियों के बारे में बात करें तो कितनी होती हैं वृत्तियां, 5 होती है। ध्यान रखना, पीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चित्तवृत्तियां किस दर्शन में आती है, तो योग दर्शन में आती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। प्रमाण वृत्ति, विपर्यवृत्ति, है ना, विकल्प वृत्ति और निंद्रावृत्ति और स्मृति वृत्ति। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, है ना। निंद्रा और स्मृति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये कितनी 5 वृत्तियां होती है जो चित्त वृत्तियों में आती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पर बता रहा है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ध्यान ये याद रखना है। चित्त वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि ऐसे टाइप से क्वेश्चन बनता है पीजी में। बाकी यूजी में तो सिर्फ इतना सा लिखना होता है, आप जितना थोड़ी लिखोगे उस दर्शन में उतना अच्छा। तो वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार की होती है। जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उन्हें क्लिष्ट कहते हैं, और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। यानी क्लिष्ट मतलब जो उत्पन्न करे, किसको, मनुष्य को अगले जन्म के लिए उत्पन्न करता है, वो क्लिष्ट वृत्ति हो गई। और जो उत्पन्न नहीं उसको मोक्ष करवा दे, यही तो है। देखो अपन दर्शनों का जो पढ़ते हैं ना प्रयोजन, वो यही है कि मोक्ष करवा देना। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है स्वर्गीय प्राप्ति, और आप जो बार बार जन्म लेता है ना इंसान, वो भी दुखों का कारण है, ठीक है। तो दुखों का कारण क्यों है, बार बार जन्म ले रहा है, क्यों, क्योंकि फिर जन्म लेगा, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर सांसारिक दुख देखना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये बार बार जन्म लेगा, और आत्मा क्या करती है, दुख भोगती है। लेकिन जब उसका बार बार जन्म लेना बंद हो जाता है, और जब उसका मोक्ष हो जाता है, तो उसे कोई दुख नहीं होता उस आत्मा को। इसलिए ध्यान रखना, आयुर्वेद का प्रयोजन है ये, है ना। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या, सॉरी, दर्शनों का प्रयोजन है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो दर्शन का प्रयोजन में आप ये भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने बता रहा था चित्त वृत्तियां कितनी 5 होती है, प्रमाण वृत्ति, विपर्य, विकल्प वृत्ति, निंद्रा, स्मृति वृत्ति, ठीक है। ये चित्त वृत्तियां ध्यान रखना, पीजी में पूछता है कितनी होती है। प्रमाण की बात करें तो कितना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाण मानता है, ध्यान रखना। आगम, है ना, या आप लिख देना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण कौन मानता है, तो योग दर्शन। ईश्वर की व्याख्या कर रही है ना, ईश्वर को ज्यादा ही मानता है, इसीलिए इसको सईश्वरिक दर्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि अष्टायोग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो अष्टायोग आप देखे होंगे, जब अभी योगा डे आया था, या योगा डे से पहले योगा कराया गया था, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई थी। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो देखो पहले जो 5 बताए मैंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, ये चीज क्या होती है, आपके जो पहले 5 बताए वो बहिरंग योग होते हैं, है ना, बाहर से पूरी बॉडी की शुद्धि करवाते हैं, ठीक है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ऐसे फ्लो में याद रखना है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। यम, यम के बाद ही नियम करता है कोई भी आदमी, नियम के बाद आसन लगाकर आसन करता है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, यानी आहार कैसा खाना, हित अहित भोजन, वो वाली है ना। फिर जब उसका ये सारी चीजें हो जाती है तो वो आंतरिक रूप से है ना आंतरिक योग करता है, यानी आत्मा की शुद्धि करवाता है, इसलिए धारणा ध्यान समाधि करता है ना। तो ये अष्टायोग पूछता है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है अष्टायोग बताइए 2 नंबर में, तो आपको क्या लिखना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये अपनी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। फिर मैं बात करूं यम क्या होता है, तो यम का भी क्वेश्चन पूछ रखा, नियम का भी पूछ रखा 2 नंबर में। यम के भेद बताओ कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अहिंसा जो गांधी जी मानते थे, और जो अहिंसा करता है यानी किसी को दूसरे को मारता नहीं है ना, अहिंसा परमो धर्म, जो गांधी जी ने कहा था ना, किसी को दूसरे को मारना नहीं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, ये क्या आती है, अहिंसा। हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, यम में आ रहा है, कितने हैं, अहिंसा। अहिंसा करेगा यानी कि जो हिंसा नहीं करेगा वो सत्य रहेगा, सत्य बोलेगा। अहिस्ते यानी चोरी नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य की पालना करेगा, अपरिग्रह करेगा। ध्यान रखना, अहिंसा, सत्य, अहिस्ते, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके पास जो भी बुक हो, या लिख लेना नहीं हो तो। यम के कितने, 5 भेद बता रखे। नियम के भी 5 है, सोच है ना, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, ठीक है। तो ध्यान रखना, सोच यानी जो थिंकिंग होती है, संतोष यानी जो संतोष रखते हैं अपन, तप यानी तप करते हैं, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणी, ईश्वर प्राणी था। ये 5 पूछ रखा आपको, मैं एग्जाम पुराने पेपर सोल्व कराऊंगा तो वहां पर भी ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आसन क्या होते हैं आप जानते हो, प्राणायाम क्या होते हैं ये भी आप जानते हो, प्रत्याहार यानी भोजन कैसा खाना चाहिए, वो वाली चीजें बता रहा। फिर धारणा है ना, धारणा क्या होती है, अपन जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, किसी भी एक चीज पर लगाकर, एक बिंदु पर लगाकर, वही चीज क्या कहलाती है, धारणा। फिर ध्यान करते हैं अपन है ना, एक ही चीज का ध्यान करते रहते हैं बार बार। फिर समाधि, जब धारणा ध्यान कर रहे हो और जब आपको परमात्मा से, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है ना, वो वाली स्टेज समाधि कहलाती है। तो ध्यान रखना, धारणा ध्यान समाधि ये किसका है, अंतरंग योग होते हैं ना, पहले वाले जो बताए थे वो बहिरंग योग थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। फिर बताते हैं योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को मानता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप वैसे भी लिख सकते हो। फिर बात करते हैं अपन, 2 दर्शन और बचे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके बारे में अपन बात करें तो उनको निकालना पड़ेगा पहले। नीचे की साइड है वो, देखो थोड़ी देर रुकना, ये बात कर ली थी अपन ने। अब देखो यहाँ पर जेमिनी है ना, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन की बात करें तो 2 दर्शन फिनिश कर लेते हैं आज, है ना। आस्तिक दर्शन हो जाएंगे आज। तो देखो आस्तिक दर्शन की बात कर रहे थे, तो आस्तिक दर्शन के 2 दर्शन और बचे हैं लास्ट वाले, यानी मीमांसा और वेदांत। तो मीमांसा दर्शन के जो है वो कौन है, जेमिनी। ध्यान रखना, जेमिनी किसकी प्रवर्तक है, मीमांसा दर्शन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं कि जो मीमांसा दर्शन है या पूर्व मीमांसा कहते हैं अपन, तो उसमें क्या क्या चीजें मान रखी है। तो अधातो धर्म जिज्ञासा, जो धर्म को ही जानने वाला है ना, धर्म को जानता है, वो चीज किसने बताई थी, तो अपने जेमिनी यानी मीमांसा दर्शन में वर्णन मिलता है। तो ये पॉइंट भी बना के लिख सकते हो कि धर्म को जानने की जिज्ञासा रखता है ना। मोक्ष, मोक्ष कैसे होता है किस दर्शन के अनुसार, तो यहाँ पर मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष कैसे होता है, तो आप देखो शरीर इंद्रिय और विषयों का संबंध ही बंधन है, और इनका संबंध न होना ही मोक्ष कहलाता है। जो आप इंद्रियों के द्वारा भोग देख रहे हो, विषय है ना, शरीर, इनके द्वारा जो भोगे जाते हैं, उन्हीं के द्वारा आपका मोक्ष नहीं हो रहा है, और इन सबका भोग नहीं भोगते और इनसे मुक्ति हो जाती है आपकी, तो मोक्ष हो जाएगा। ये कौन कहता है, मीमांसा दर्शन कहता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करें ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन के, ये जो अनिश्वरवादी कहा है, क्योंकि उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर के आस्तिक अस्तित्व के संबंध में कहीं भी लिखा नहीं है, किंतु यह मत गलत है। मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है, वेद सिद्ध ईश्वर को माना, ठीक है। इससे याद रखना, ईश्वरवाद को मानना है इसने, है ना, मीमांसा दर्शन याद रखना। फिर अपन बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ समझ में नहीं आई इसमें कुछ बातें, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो प्रमाण है वो 2 प्रमाण माने हैं, जबकि इससे पहले वाला था उसने 3 प्रमाण माने थे, है ना, उससे पहले वाले ने भी 3 माने थे। तो ये जो लास्ट वाले 2 हैं, है ना, तो ये भी कितने 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है, वो मानता है। तो ध्यान रखना, 2 प्रमाण मानता है कौन, मीमांसा दर्शन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन वो जो आस्तिक दर्शनों में भी जो श्रेष्ठ है वो मैंने बता दिए। डायरेक्ट 1 दर्शन पूछता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में, तो ध्यान रखना।
फिर बात करते हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार षष्ठी और प्रलय, ये षष्ठी के दो भागों में बता रखा, महाषष्ठी और खंड षष्ठी। महाषष्ठी यानी कि जो खंड प्रलय हो जाता है ना, महाप्रलय आ जाए, तो वो चीज इसने बता रहा है कि मीमांसा दर्शन ने भी षष्ठी और प्रलय का वर्णन कर रखा है। कहाँ मिलता है ये चीज? तो मीमांसा दर्शन में मिलता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद की बात करें तो धर्म की बात करता है ना। जो धर्म अपने आयुर्वेद में भी यज्ञ यज्ञ सब करवाए जाते हैं, है ना। क्यों करवाए जाते हैं? ताकि इन्वायरमेंट में वो वायु जाए और इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाए, इसलिए आयुर्वेद में भी यज्ञ करवाए जाते हैं। और यही यज्ञ कहाँ पर मिलते हैं अपने को? मीमांसा दर्शन में भी मिलते हैं। तो ये सिमिलरिटीज हो गई, है ना। चिकित्सा में यज्ञ आदि कर्म करने के उपदेश भी दिए गए हैं, जो कि आयुर्वेद में मिलते हैं और अपने मीमांसा दर्शन में भी मिलते हैं। शब्द आदि प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, जो कि यहाँ भी कर रखा है। शब्द मतलब कि वही, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। बाकी ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, बाकी इसमें से इतना कुछ था नहीं। बाकी अपन जो शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन, है ना। उत्तर मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा पढ़ा, अब अपन उत्तर मीमांसा पढ़ रहे हैं, है ना। इसको वेदांत दर्शन कहते हैं, ध्यान रखना, वेदांत दर्शन कहते हैं इसको। इसके पर्याय की बात करें तो वेदांत सूत्र हो गया, शारीरिक सूत्र हो गया, है ना, शरीर मीमांसा हो गया, भिक्षु सूत्र हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ। फिर देखो, जो वेदांत है वह से वेदांत और वह से वेद व्यास, ठीक है, ऐसे याद रखना। वेद व्यास होते हैं ना, जिसने महाभारत लिखी थी व्यास जी ने, वही वेद, है ना, वेद व्यास है। तो उन्होंने क्या लिखा है? जो वेदांत दर्शन है, ठीक है। और वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग होता है, देखो, है ना। जो क्या नाम, वेदांत क्या है? वेद प्लस अंत, यानी वेदों का अंत है, वो क्या कहलाता है? वेदांत, वेदांत दर्शन कहलाता है, ठीक है। और वेदों के अंतिम भाग में उपनिषद कहते थे, यानी वेद का जो अंतिम भाग था वो उपनिषद थे, लेकिन वेदांत का मतलब अपने को पता हो गया, बस यही बहुत है। अपन आगे बात करें इसके कि और क्या चीज बताता है वेदांत दर्शन, तो विवर्तवाद, है ना। देखो, जब मैंने आपको असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद के दो भाग होते हैं ना, परमाणुवाद और विवर्तवाद। तो विवर्तवाद कौन मानता है यहाँ पर? वी से विवर्तवाद और व से वेदांत दर्शन, ध्यान रखना, है ना। सिमिलरिटीज मिल रही है ना, शब्दों में वी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है। तो विवर्तवाद, विवर्त का अर्थ होता है ब्रह्म, जो चीज जैसी होनी चाहिए, जिस वस्तु पर होनी चाहिए, है ना, जिस जगह होनी चाहिए, वैसी ना होकर वो कोई दूसरी समझ लेते हैं अपन, तो वो विवर्तवाद कहलाता है, ठीक है। विवर्त मतलब ब्रह्म होना, विपर्य होना, ये चीज क्या कहलाती है? विवर्तवाद कहलाती है। कौन मानता है? वेदांत दर्शन मानता है, ठीक है। ये चीज इसने बताई, ठीक है। तो ये कार्य है, कारण का विवर्त है, हाँ, कुछ नहीं, इतना बस ये ध्यान रखना विवर्तवाद का मतलब क्या होता है। और देखो, इसने क्या बताया? ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। ये बात भी आप किसने बता रखी? तो वेदांत दर्शन ने बता रखी। जो ब्रह्म है ना, वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है जगत में, सब मिथ्या है। तो ये आप लिख सकते हो, ये किसने बताया है? वेदांत दर्शन में पॉइंट बना के। जो पंजीकरण का सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 5 महाभूत है, उसमें से एक महाभूत है, उसमें भी छोटे छोटे भागों में कौन से दूसरे महाभूत पाए जाते हैं। जैसे आकाश महाभूत है ना, आपके सामने आकाश महाभूत है, तो कितना? 1/2 भाग, 1/2 भाग कर लेंगे अपन। तो उसमें से जो दूसरा भाग है आधा, उसमें से 4 पार्ट कर लूं मैं, है ना, यानी 1/8 भाग हो गया। तो वो उसमें हर एक महाभूत होगा, यानी जैसे आकाश महाभूत है तो उसमें जल, अग्नि, है ना, जो पृथ्वी हो गई, वो सारे वायु भी होगी। तो ये चारों छोटी छोटी मात्रा में होगी। तो पंजीकरण का सिद्धांत मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना। जो तो पंजीकरण का सिद्धांत किसने माना? वेदांत दर्शन मानता है ना। प्रमाण की बात करें तो 4 यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी छठे नंबर पे आ रहा है कि, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 6 प्रमाण हो गए। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, ये वाले प्रमाण कौन मानता है? जो आपका वेदांत दर्शन है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब बात करते हैं अपन इसके वेदांत दर्शन आयुर्वेद में। तो 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, जबकि वेदांत दर्शन में भी मिल रहा। पंजीकरण का सिद्धांत आयुर्वेद में मानता है, जबकि ये भी मानता है, ठीक है। तो ये चीज थी अपन। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर इसकी जो चीज है शॉर्ट, वो आपको पहले पढ़ा देता हूँ, और कल अपन नास्तिक दर्शन देखेंगे, ठीक है। देखो, अब पहले मैं आपको हम्म, अब इस पीडीएफ में आप देखना कैसे आपको एग्जाम में याद करना है। तो देखो, दर्शन है, उसकी सबसे पहले निरुक्ति देखी, दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगने पर दर्शन बनता है। परिभाषा देख ली थी, दर्शिते अननिधि दर्शनम, है ना। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं, बता दिया था। आस्तिक दर्शन में कितने आए थे? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ठीक है। इसके संरचनात्मक या प्रवर्तक कौन है, वो मैंने बता ही दिया।
उसके पर्याय क्या क्या है ये भी बता रखे। न्याय को आन्वेषिकी कहते हैं, पुराण न्याय भी कहते हैं, वैशेषिक को औलूक्य दर्शन या समान न्याय कहते हैं, सांख्य दर्शन को प्राचीनतम दर्शन कहते हैं, जबकि इसको क्या योग दर्शन को सांख्य को अपन ने कुछ और बताया था, मतलब वही सेम चीज है, याद रखना। और इसको सईश्वरिक दर्शन बोलते हैं और उसको न ईश्वरिक दर्शन बोलते हैं, है ना। अब मीमांसा दर्शन को क्या बोला था अपन ने, पूर्व में आ रहा है इसलिए पूर्व मीमांसा, ये बाद में आता है वेदांत इसलिए उत्तर मीमांसा बोल दिया था। जबकि इसको कर्तव्य मीमांसा, क्यों, क्योंकि मीमांसा दर्शन में कर्तव्य की बात मानी गई है, जबकि वेदांत दर्शन की बात मानते थे अपन, वहां पर क्या जो फल है उसकी बात कर रखे, है ना। इसीलिए इसको कर्तव्य मीमांसा, इसको भिक्षु सूत्र या कह रखा है उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये पर्याय आपको बता दिए थे, और भी आपके हिसाब से लिख सकते हो। नास्तिक दर्शन कौन से होते हैं, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, है ना, ये 3 दर्शन होते हैं जो कि नास्तिक दर्शन होते हैं, ठीक है। इसी के रचनाकार चारवाक से याद रह जाएगा, चारवाक जैन से वर्तमान महावीर स्वामी, है ना, और बौद्ध के बौद्ध हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अब इनके पर्यायों के बारे में भी कल अपन बात करेंगे। भौतिक दर्शन, लोकायत दर्शन, शुद्ध नास्तिक दर्शन कौन सा है, चारवाक दर्शन है। अनेकावाद, शादवाद, सप्तविधि ये कौन है, जैन दर्शन। भंगुरवाद ये तो वाद मानता है, ठीक है, ये इसके पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज अपन कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अपन ने जो डिस्कस की उसको कैसे याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। श्रेणी विभाजन, एकत्ववाद कौन होता है ना, वेदांत दर्शन एकत्ववाद मानता है, तो वेदांत दर्शन में एक और बात आप ये भी लिख सकते हो, एकत्ववाद मानता है। एकत्ववाद मतलब ये जो मूल किसको मानता है, ब्रह्मा को मानता है। वेदांत कहा था ना मैंने, वेदांत दर्शन ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो वेदांत दर्शन में आई थी ये बात। तो एकत्ववाद को मानने वाला वेदांत दर्शन है। जबकि सांख्य है, यानी संख्या, जो कंप्यूटर में संख्या 0 और 1 में ही चलती है, राइट, 0 और 1 में तो कंप्यूटर स्टडी करता है हर एक चीज को, ठीक है। तो ये सांख्य मतलब 2 है, संख्या कितनी है, 2 कंप्यूटर के लिए, तो इसलिए ध्यान रखना। सांख्य दर्शन कितने मानता है, द्वैतवाद, यानी दो वाद को मानता है। कौन सी मानता है, प्रकृति पुरुष। अपन ने बात की थी सांख्य दर्शन में सृष्टि का विकास, उसमें अपन ने प्रकृति और पुरुष पढ़ा था, है ना, वैसे याद रख लेना, प्रकृति पुरुष द्वैतवाद को मानता है, कौन सा, सांख्य दर्शन। अब बात करते हैं अपन न्याय, वैशेषिक, योग दर्शन, है ना। न्याय पढ़ा था अपन ने, वैशेषिक पढ़ा, और एक और योग बच रहा है, योग। इन तीनों को ले लेते हैं, द्वैतवाद को मानता है, लेकिन किसमें, द्वैतवाद में क्या आता है, इसमें ईश्वर आता है, ठीक है, और जीव आता है और प्रकृति आती है। प्रकृति तो सेम है दोनों में, मीमांसा में भी प्रकृति सेम है, ये भी प्रकृति मीमांसा है, वो भी त्रैधवाद है, लेकिन यहाँ पर कुछ अक्षरों में चेंज है। ईश्वर है वो अदृश्य है मीमांसा के लिए, जीव है वो पुरुष है ना, और प्रकृति सेम है। तो न्याय वैशेषिक योग, ईश्वर जीव प्रकृति, मीमांसा अदृश्य पुरुष प्रकृति, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो आप। वेदांत दर्शन में त्रैधवाद मान रहा है, वहां भी नोट कर सकते हो। न्याय वैशेषिक योग त्रैधवाद को मानते हैं, वहां भी नोट कर सकते हो। सांख्य किसको मानता है, द्वैतवाद को, वहां भी नोट कर सकते हो। वेदांत, है ना, एकत्ववाद को मानता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर यदि मैं बात करूं, न्याय दर्शन में प्रवर्तक का नाम बता दिया था, पर्याय बता दिया, तो उद्देश्य क्या है, अधिभूत या अध्यात्म को जानने व समझने की प्रक्रिया विस्तृत होती है ना। अध्यात्म और जो अधिभूत अध्यात्म से अपन क्या चीजों को समझते हैं, न्याय करते हैं, तो ये इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। वाद कौन कौन से, असत्कार्यवाद को मानता है ना। न्याय दर्शन भी किसको मानता है, असत्कार्यवाद को। असत्कार्यवाद भी क्या कहलाता है, आरंभवाद। और पीटर पार्क को भी न्याय दर्शन मानता है, ठीक है। तो इन न्याय और वैशेषिक में चीजें काफी सिमिलर मिलेगी आपको, ध्यान रखना। पहले नंबर पे मैंने कहा था न्याय करने के लिए 4 प्रमाण चाहिए, प्रमाणों की संख्या 4 हो गई। प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश उपमान, पदार्थ कितने हैं, 16 हैं। तत्व कितने हैं, 16 हैं। पदार्थ भी 16, तत्व भी 16 है, ठीक है, ध्यान रखना है बात। फिर अवयव की बात करें तो अवयव कितनी होते हैं, देखो अवयव ये वो वाले हैं, पंच अवयव है ना। ये चीज आगे आएगी, बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पदार्थ विज्ञान का, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, है ना। तो ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका विवरण जो अवयव होते हैं पंचावयव, उनका वर्णन कहाँ मिल रहा है, न्याय दर्शन में। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्या करना है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे करना है आपको डिस्क्राइब, ठीक है। आराम से 1-1.5 पेज बढ़ जाएगा आपके, चीजों को थोड़ा बहुत और बताओगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उसमें प्रवर्तक की कणाद, इसी को औलुक बोलते हैं, है ना। औलुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कणाद था बहुत ज्यादा टाइम तक, रात में भी, दिन में तो पढ़ता ही था लेकिन रात में भी बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो इसीलिए क्या हो गया, वो उल्लू की तरह जगता था, इसलिए दर्शन को क्या बोल दिया, औलुक दर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पर्याय होगा, औलुक दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय, कल्पनीय, ठीक है, ये इसके पर्याय होगा। उद्देश्य की बात करें, प्रत्येक वस्तु समय में पूर्ण इकाई, अर्थात उन पदार्थों की विवेचना करना जिनके मध्य जीवन पनपता है। जीवन किनके मध्य पनपता है, तो जो तत्व पड़े उनके मध्य, है ना। तो 6 पदार्थ माने थे ना अपन ने, तो पदार्थों की संख्या 6 मानी है। और प्रमाण कितने, 2 मानता है। दूसरे नंबर पे आ रहा है प्रत्यक्ष अनुमान, तो ये भी 2 प्रमाण मानता है। वाद कौन सा, असत्कार्यवाद, आरंभवाद, वो ऊपर वाला भी मान रहा था, ये दोनों में सिमिलरिटी आ गई ना। परमाणुवाद भी मानता है, और पीलू पाक, जबकि वो कौन सा वाद मान रहा था, पीटर पाक मान रहा था, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिनके मध्य जीवन पनपता है ना, जिनके मध्य आत्मा मानती है, यानी पेड़ पौधे जो भी हो गए, वो चीजों का अध्ययन किस दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में करेंगे, इसलिए तत्व ज्ञान का मुख्य उपदेश हो गया,
है ना। पदार्थ बताई दिए, द्रव्य कितने होते हैं, 9 द्रव्य। कारण द्रव्यों के बारे में किसने बताया था, बता दिया था मैंने वहां पर। सांख्य दर्शन की मैं बात करूं, प्रवर्तक क्या है, कपिल मुनि। पर्याय कौन है, प्राचीनतम दर्शन होता है ना। ये चीज आप लिख सकते हो। उद्देश्य क्या है, तो जिसका लक्ष्य अध्यात्म अधिभूत के अंतिम स्तर तक चिंतन कर उसके संबंध को स्पष्ट करना। ध्यान है, ये उद्देश्य ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि बहुत ईजी है। ये नोट्स भी आप पढ़ना। फिर वाद की बात करें तो सत्कार्यवाद, देखो स से सांख्य दर्शन, स से सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद, परिणामवाद, कार्यकारणवाद, है ना। कार्यकारणवाद में आते हैं सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, सत्कार्यवाद, ठीक है। और द्वैतवाद, जैसे मैं बता रहा था ना वहां पर ऊपर, एकत्ववाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, तो वैसे भी आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे पॉइंट बना बना के, ठीक है। वो पॉइंट भी हर एक दर्शन में आप नोट्स बनाओगे आपके प्रॉपर, तो वहां लिख लेना। फिर प्रमाण तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, है ना। उद्देश्य या सॉरी, यहाँ पर बात करेंगे तत्वों की, तत्व कितने, 25, जबकि योग की बात करेंगे वहां पर 26, है ना। सांख्य दर्शन प्रगवत न्याय को मानता है। क्या होता है न्याय, अपन ने पढ़ लिया है। योग दर्शन की बात करें तो प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, पर्याय ऐश्वरिक दर्शन, है ना। फिर उद्देश्य की बात करें तो योग चित्त वृत्तियां निरोधम, यानी जो चित्त वृत्तियां बताई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, ठीक है। ये पीजी का क्वेश्चन है। चित्त वृत्तियां कितनी होती, 5, ठीक है। इनकी निरोधम, इनके निरोध करना, है ना। वो चीज का उद्देश्य हो गया है। अपनी मन आत्मा है उसको परमात्मा से मिलन करवाना, योग दर्शन का उद्देश्य हो गया। वाद बोले तो परिणामवाद को मानता है। अष्टा योग के बारे में बात कर ली थी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना। धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में अच्छे से बात की थी। कहते हैं अष्टायोग के बारे में हो गया। तत्व कितने मानता है, 26 मानता है ना। यम के कितने, 5 भेद होते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अस्तेय, है ना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम कितने होते हैं, 5, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये यम नियम के भेद पूछ लेता है 2 नंबर में, और अष्टायोग के बारे में भी पूछ लेता है, ये चीज ध्यान। फिर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी, पर्याय क्या हो गया, पूर्व मीमांसा, कर्तव्य के बारे में बताता है। मीमांसा इसलिए कर्तव्य मीमांसा, और इसी को कर्म मीमांसा कहते हैं। ये पर्याय हो गए। उद्देश्य क्या हो गया, कर्तव्य को प्रधानता दी है, ठीक है। ये कर्म को ही प्रधानता देता है, इसलिए ध्यान रखना। मीमांसा दर्शन किसको मानता है, कर्तव्य या कर्म को मानता है। ये मनुष्य के लिए कर्तव्य अकर्तव्य, जो या इस संसार में अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है, मीमांसा दर्शन बनता है ना। क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म होंगे तो ही तो अपने को इहलौकिक और परलौकिक सुख मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को बता रहा है मीमांसा दर्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर मीमांसा दर्शन में वाद, कर्म कांड या अपूर्ववाद मानता है। फिर प्रमाण बात करें, 4 प्रमाण बता रखे इसने, ठीक है। यहाँ पर शायद कुछ डिस्टर्ब हो रखा है, प्रत्यक्ष अनुमान अपन ने शायद वहां माना था, लेकिन एक बार आप टेली कर लेना वहां से नोट से भी, ठीक है। पदार्थ 2 मान रखे, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ मानता है। तो पदार्थों की संख्या 2 किसने मानी, मीमांसा दर्शन ने मानता है। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, फल प्राप्ति ईश्वर के कारण नहीं होती, ध्यान रखना। इसीलिए कर्म अच्छे करोगे तो ही फल की प्राप्ति अच्छी होगी, है ना। तो ये मीमांसा दर्शन बोल रहा मैं नहीं, ध्यान रखना। वेदांत दर्शन की बात करें, प्रवर्तक कौन है, तो वेद व्यास है। पर्याय बात करें, उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और इसी को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। उद्देश्य क्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। वाद में क्या लिखा हुआ है, विवर्तवाद, व से विवर्तवाद, व से वेदांत दर्शन। ब्रह्मवाद अद्वैतवाद को मानता है और अध्यात्मवाद को मानता है। जबकि पदार्थ कितना है, एक मानता है, ब्रह्मा को ही सब कुछ मानता है। अब कल की क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, नास्तिक दर्शन। तो ध्यान रखना, कल का लेक्चर देखना, कल अपन इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।